फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन जैसे बड़े बड़े कंपनीज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को 7 फिगर सैलरी क्यों दे रहे हैं? इंडस्ट्री में ऐसे कौन से करियर्स हैं जो आज के डेट में सबसे हाईएस्ट पेइंग सैलरी प्रोवाइड करते हैं, और कैसे आप बिना सीएस की डिग्री के भी इन मल्टीनेशनल कंपनीज को क्रैक कर सकते हो? आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं 3 चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपके जैसे और भी एम्बिशियस लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचे। एंड विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सेगमेंट नंबर 1, व्हाई आर सॉफ्टवेयर कंपनीज पेइंग सच अ ह्यूज सैलरी? आजकल आपने रिसेशन और मास ले ऑफ के बारे में तो बहुत सुना होगा, जहां कंपनीज एक ही दिन में 1000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज को फायर कर रही है। वही दूसरी तरफ कुछ एम्प्लॉइज को रिटेन करने के लिए उन्हें प्रमोशन पे प्रमोशन दिए जा रही है। यहाँ तक कि इतना कंपटीशन होते हुए भी फ्रेशर्स को उठाते वक्त कुछ कंपनीज 50 लाख से भी ज्यादा सैलरी दे रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पिछले कुछ सालों का डेटा है जिसे आप अपनी आंखों से देखो। तो गूगल ने ही पिछले कुछ सालों में फ्रेशर्स को 12 से 25 लाख तक और माइक्रोसॉफ्ट ने तो 50 लाख रुपए तक कंपेंसेशन दिया है। आज की डेट में किसी भी फ्रेशर के लिए 50 लाख सिटी से होना कितनी बड़ी बात है, ये आप खुद ही सोच के देखो। तो नेचुरली आपके दिमाग में एक सवाल आता है, एक फ्रेशर जिसको कोई इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी नहीं है, ऐसे लोगों को क्यों इतनी बड़ी बड़ी सैलरीज मिल रही है आईटी इंडस्ट्री में? तो सबसे पहला रीजन है कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये कंपनीज ऐसे ऐसे मेट्रो सिटीज और टेक हब्स में लोकेटेड है जहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी रहने खाने पीने का खर्चा अच्छा खासा हाई होता है। तो अगर कंपनी को एक्सपेक्टेड है कि एम्प्लॉइज ऑफिस लोकेशन से काम करे, तो उनको ऑब्वियसली वो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग के एक्सपेंसेस को कंपेंसेट करना पड़ता है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है हाई डिमांड फॉर स्पेशलाइज्ड स्किल्स। इन कंपनीज को अपना $1 बिलियन बिजनेस बनाए रखने के लिए चाहिए टॉप टैलेंट, और इसी वजह से ये स्किल्ड प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट करने के लिए इतनी हाई सैलरीज रखते हैं। नाउ इसमें इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का सप्लाई तो बहुत है, लेकिन हाल फिलहाल के सालों में एक अलग ही ट्रेंड नजर आया है। आजकल लोग नॉन आईटी बैकग्राउंड से होकर भी आईटी में जॉब कर रहे हैं। यस, दिस इज वेरी मच पॉसिबल, और आप भी कैसे बिना सीएस की डिग्री के आईटी सेक्टर में काम कर सकते हो ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। बट उससे पहले सुनो कि इसमें एक छोटा सा कैच है। दुनिया में कोई भी कंपनी अपने रिसोर्सेस और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, और इनका सबसे ज्यादा टाइम जाता है फ्रेशर्स को ट्रेन करने में। एंड उसी वजह से इफ यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन योर बेसिक्स, और अगर आपने किसी एक स्किल में भी स्पेशलाइज कर लिया, जैसे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई या फिर कोई टेक्नोलॉजी जिसे आपसे बढ़कर कोई और अच्छे से नहीं जानता, तो आपके भी इन बड़ी बड़ी कंपनीज में हायर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर आपने ये कर लिया तो आप ऑटोमेटिकली बाकी लोगों से आगे बढ़ जाते हो और इन बड़ी बड़ी कंपनीज के नजर में आने लगते हो। और ये चीज करने के लिए मैं आपको एक प्लेटफॉर्म सजेस्ट करूंगा जो आपको बेसिक्स और स्पेशलाइजेशन दोनों में हेल्प करेगा। इस प्लेटफॉर्म को खुद मैंने अपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज किया है, गीक्स फॉर गीक्स। और इन्होंने एक चैलेंज लॉन्च किया जिसका नाम है 390 चैलेंज। इसमें अगर आप 90% कोर्स पहले 90 डेज में पूरा करते हो तो आपको 90% कोर्स फी का रिटर्न मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई भी कोर्स सिलेक्ट करता हूँ जिसकी प्राइस 1999 है और उसे 90 डेज में पूरा करता हूँ तो 1799 रुपीज मुझे रिफंड मिल जाएंगे। यानी वो कोर्स आपको पड़ा सिर्फ 200 रुपए में। प्लस इसी के साथ आपको कई सारे एक्सक्लूसिव पर्क्स भी मिलेंगे, जैसे 1-on-1 मॉक इंटरव्यूज और जॉब असिस्टेंस जो आपकी प्लेसमेंट में बहुत मदद करेंगे। नंबर 2, आपको एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी टॉप टेक कंपनीज में काम करने की। नंबर 3, एक्सपर्ट्स आपको आपके रिज्यूमे पे फीडबैक देंगे जो आपको बाकी कंपटीशन से स्टैंड आउट करने में बहुत हेल्प करेगा। ऑफर बहुत ही ज्यादा लिमिटेड टाइम के लिए है, तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से जाके खुद को एनरोल करो। आप देखते कि वो कौन से ऐसे बड़े फील्ड्स या टेक्नोलॉजीज है जो आज इंडिया में सबसे बड़े सैलरी स्केल पे जॉब दे रहे हैं। नंबर 1, प्रोडक्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। दिस फील्ड टॉप्स द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन इंडिया, जहां इनकी एनुअल सैलरी 4 लाख से लेकर 28 लाख रुपए तक जाती है। इस वक्त इंडिया में स्टार्टअप्स में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट मैनेजर्स हायर किए जा रहे हैं। ये आईटी का एक ऐसा रोल है जिसमें कोडिंग स्किल्स की जरूरत ना होकर मैनेजमेंट और पीपल स्किल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन स्टार्ट टू एंड मैनेज करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्लाइंट के साथ बैठकर उनकी रिक्वायरमेंट समझना, उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आइडिएट करना और टीम के साथ कोलैबोरेट करके वो एग्जीक्यूट करना। एवरी सिंगल थिंग कम्स अंडर द सुपरविजन ऑफ अ प्रोडक्ट मैनेजर। नंबर 2, डेटा साइंटिस्ट। आज दुनिया में पूरा बिजनेस डेटा ड्रिवन है। कंपनीज अपने सारे बड़े बड़े डिसीजंस डेटा को एनालाइज करके और कस्टमर के बिहेवियर और पैटर्न को समझ के लेती है। एक डेटा साइंटिस्ट का काम होता है कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स को एनालाइज करके उसमें छुपे हुए ट्रेंड्स और पैटर्न सामने लेके आना। जैसे एग्जांपल के लिए जोमेटो को ही ले लो। इनके पास कस्टमर के पास डिलीवरी ऑर्डर्स, कस्टमर की लोकेशन, रेस्टोरेंट्स की लोकेशन से लेकर इनके अपने डिलीवरी पार्टनर्स तक का बहुत सारा डेटा है, और इसी डेटा से ये लोग एनालाइज करते हैं कि इन्हें कितने डिलीवरी पार्टनर्स हायर करने चाहिए, इनके डिलीवरी टाइम्स और भी ज्यादा कम कैसे हो सकते हैं, और तो और इनकी खुद की ऑपरेशन कॉस्ट कम कैसे करे। ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस डेटा पे बेस्ड होते हैं। अब ये सारी चीजें करने के लिए इनके पास डेटा साइंटिस्ट की एक पूरी टीम है जो बैठ के ये सारी चीजें एनालाइज करती है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड जॉब इन एनी बिजनेस टुडे, बिकॉज एकदम सिंपल सा फंडा है, अगर डेटा है तो करेंसी है। जॉब नंबर 3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग डेवलपर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम पे कितना एडवांस हो गया है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब इसी वजह से लास्ट 5 सालों में एआई और एमएल डेवलपर्स की डिमांड मार्केट में स्काई रॉकेट हो चुकी है। इनकी सैलरीज भी 8 लाख रुपीज से लेकर 40 लाख रुपीज पर एनम जाती है, और अगले बस कुछ ही सालों में मार्केट में ये सबसे ज्यादा इन डिमांड जॉब होने वाला है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के थ्रू वी आर मेकिंग कंप्यूटर्स वर्क एंड थिंक लाइक ह्यूमंस। लेकिन ये टेक्नोलॉजी जिसका पर्पस
बस ह्यूमंस को रेप्लिकेट करना है। इसे मेरे और आपके जैसे ह्यूमंस ही बनाते हैं और यही काम होता है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग डेवलपर का, टू मेक मशीन्स दैट मेक योर आवर लाइफ्स इजियर। जॉब नंबर 4, क्लाउड आर्किटेक्ट। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में अगर आपने सुना होगा तो आपको पता होगा ये बड़े बड़े कंपनीज अपना सारा डेटा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्टोर करती है। ये उनके लिए काफी इजी ऑप्शन हो जाता है क्योंकि उन्हें फिर वो डेटा सर्वर्स मैनेज नहीं करने पड़ते। अब ये सारा काम होता है क्लाउड आर्किटेक्ट का और इनकी सैलरी जाती है 20 लाख से 40 लाख की रेंज में। कुछ ऐसी कंपनीज बताता हूँ जो आज की डेट में सबसे ज्यादा क्लाउड आर्किटेक्ट हायर कर रही है। Amazon, Google, IBM। अब आपको अगर क्लाउड आर्किटेक्ट बनना है तो आपको Amazon वेब सर्विसेज या AWS, Microsoft Azure एंड Google क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स का फाउंडेशन पता होना चाहिए। इस चीज को कहीं पे लिख लेना, याद रहेगा। एंड जॉब नंबर 5, फुल स्टैक डेवलपर। एक फुल स्टैक डेवलपर को अपने एप्लीकेशन या वेबसाइट की एंड टू एंड नॉलेज होती है, डेटाबेस से बैक एंड और UI UX तक, विच इज व्हाई दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड जॉब इन इंडिया एज वेल एज ओवर द वर्ल्ड। स्पेशली स्टार्टअप्स में इनकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है क्योंकि हर एक टेक्नोलॉजी के लिए अलग अलग बंदा हायर करने से अच्छा ये लोग प्रेफर करते हैं किसी एक ही बंदे में वो सारे स्किल्स आ जाए। और ऐसे मोमेंट्स में फुल स्टैक डेवलपर्स को सबसे टॉप प्रायोरिटी मिलती है। एंड अगर सैलरीज की बात करें तो देयर सैलरी रेंजेस फ्रॉम 10 लाख रुपीज टू 40 लाख रुपीज पर एनम। अब आपको पता तो चल गया है कि कौन से ऐसे जॉब्स है जो सबसे ज्यादा सैलरी पे करते हैं। अब बढ़ते हमारे अगले सेगमेंट की तरफ जिसमें हम लोग ये समझेंगे दैट हाउ वन कैन क्रैक इनटू द बिगेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनीज विदाउट अ CS डिग्री। अब ऊपर जितने भी सारे मैंने करियर पाथ्स या ऑप्शंस मेंशन किए उसमें से अगर आपको किसी भी जॉब में या फिर फील्ड में जाना है तो जरूरी नहीं है कि आपके पास सॉफ्टवेयर डिग्री हो। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था आजकल नॉन IT फील्ड में से भी निकल कर लोग सॉफ्टवेयर फील्ड में जॉब कर रहे हैं क्योंकि अगर आपको सच कहूं तो आपकी डिग्री में जितनी भी सारी नॉलेज होती है वो काफी बेसिक होती है। वो बस आपको एक किक स्टार्ट के लिए नेसेसरी होता है किसी भी फील्ड में घुसने के लिए। इंडस्ट्री में जाकर आप एक्चुअली वो टेक्नोलॉजी सीखते हो जो वहां पे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में यूज होने वाली है। इसलिए तो आजकल कंपनीज डिग्री से ज्यादा आपके स्किल सेट देखकर आपको जॉब दे रही है ना। अगर आपको ये बेसिक्स या स्किल सेट्स डेवलप करने तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। जैसे मैंने एक बताया था गीक्स फॉर गीक्स, जहां पे आप कोडिंग प्रैक्टिस या फिर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर कोई टेक्नोलॉजी सीखनी हो या फिर आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे भी काम करना शुरू कर सकते हो। इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सीक्रेट है सेल्फ लर्निंग। देयर आर मेनी पीपल फ्रॉम नॉन IT बैकग्राउंड हु आर CEOs ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड और इन सब में कॉमन चीज है विच इज ड्राइव। और कंपनीज को कैसे पता चलेगा कि आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में पैशनेट हो? एग्जैक्टली अगर आपने उस टेक्नोलॉजी में उस फील्ड में अलग अलग कोर्सेज किए हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम किया है और अगर आपने सेल्फ लर्निंग की है तो दैट इज द बेस्ट वे टू जज यू। इसलिए आपको लास्ट में और एक बार याद दिला दूं, गीक्स फॉर गीक्स के 390 चैलेंज में पार्ट जरूर लेना। आप कोई भी कोर्स 90 डेज में खत्म करोगे तो आपको 90% रिफंड मिल सकता है। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, गो एंड चेक इट आउट बाय योरसेल्फ। एंड बस यही था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगर आप चाहते हो मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात करूं तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।